फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर। क्लास 3 मैथमेटिक्स की ये टॉपिक है और इसकी वर्कशीट सॉल्व वर्कशीट है हमारे पास। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ग्रेड 2 में भी आपने किया हुआ है कि क्लॉक हमारे पास ये एनालॉग क्लॉक है और इसमें टाइम दिया हुआ है और हमें इसको डिजिटल टाइम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है हमें। तो आप भी ट्राई करिए मेरे साथ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवर हैंड 5 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बी पार्ट, 5 ओ क्लॉक। तो डिजिटल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन में इस तरह से होता 5 ओ क्लॉक, तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है। ये एनालॉग फॉर्म होता है और ये आपका डिजिटल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमारा 7:30, डिजिटल फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 7:30। और अगर अदरवाइज हमें एनालॉग फॉर्म में लिखना होता तो हम किस तरह से लिखते हैं? 7:30। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मिनट हैंड है 4 और 5 के सेंटर में है और 4 का ये वाला पार्ट है, 5 का ये वाला है और यहाँ से 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 यानी 2 मिनट्स और हो चुके हैं। तो 4 पर कितना टाइम होता है? 9:20। 9:20 हमारा 4 पर होता है और यहाँ पे 21 22 23 24 25। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो डिटेल में उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 यानी 20 मिनट्स यानी 22 मिनट्स हुए हैं। 9:22, बट इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो नन ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास ऑप्शन होता 9:22 का तो वो हम उसको क्लिक करते। नेक्स्ट फोर्थ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 और 2 पे अगर हमारी मिडिल हैंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 10। तो 9 10 सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट बी पार्ट आता है हमारा, fill in the blanks. Sunrise happens around 4:45 AM। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? AM, मॉर्निंग का टाइम होता है तो हम लिखते हैं AM। Bob take his dinner at 9:30। तो डिनर हम किस टाइम पे करते हैं? रात के टाइम, जिसमें हम क्या लिखते हैं? PM। 3 hours after 12 noon is। 12 बजे के 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 3 PM। 2 hours before 12:45 AM। तो 12:45 से 2 hours बिफोर का टाइम बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10:45 AM। विच मंथ हैज 28 डेज। तो कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मंथ ऐसा है जिसमें 28 डेज होते हैं। और अगर लीप ईयर की बात करते तो 29 डेज हो जाते हैं। कन्वर्ट 5 hours into मिनट्स। अब हमें 5 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, फर्स्ट लाइन। 5 आवर में कितना हो जाएगा? 60 × 5। इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो 300 मिनट्स हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि कन्वर्ट 300 मिनट्स इनटू आवर्स। तो उसमें हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, अगर मिनट्स को आवर में चेंज करना होगा तो। नेक्स्ट,
कन्वर्ट 6 आवर 25 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो कुछ तो हमारे पास आवर का टाइम है और कुछ मिनट्स का टाइम है, बट हमें टोटल अपना आंसर मिनट्स में चाहिए। तो सबसे पहले हम 6 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन 25 मिनट्स उसमें ऐड कर देंगे। तो 6 आवर हो जाएंगे हमारे 360 मिनट्स, और उसमें हम फिर 25 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा आंसर होगा 385 मिनट्स। If today is Monday, then what will be the day after tomorrow? तो डेज ऑफ वीक के नेम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे टू संडे तक आपको लर्न होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आता है। तो मंडे के बाद क्या आता है हमारा? ट्यूसडे। बट हमसे पूछा है डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद। तो कल तो ट्यूसडे होगा अगर आज मंडे है, तो उसके बाद क्या होगा हमारा? वेडनेसडे। If today is Saturday, then what will be the day before yesterday? तो सैटरडे से पहला दिन कौन सा होगा हमारा? फ्राइडे। और फ्राइडे से पहला दिन होगा हमारा थर्सडे। हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज इन अ ईयर? तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि जनवरी में हमारे कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज। तो जनवरी टू दिसंबर आपको सब में पता होना चाहिए कितने कितने डेज होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितने मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, तो जनवरी कैंसिल। फरवरी में हमारे 28 और 29 डेज होते हैं, तो फरवरी भी कैंसिल। मार्च में हमारे 31 डेज होते हैं, अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं। तो इस तरह से दिसंबर तक आप काउंट करेंगे तो 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे 30 डेज होते हैं। कन्वर्ट 5 डेज 9 आवर्स इनटू आवर्स। 9 आवर को ऐसे रहने देंगे। अब आपको 5 डेज को पहले आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और तो फिर 5 डेज में कितने होंगे? 24 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा उसमें आप क्या प्लस कर देंगे? 9। तो एक बार कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई। 5 4 जार 20, 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12। तो 120 प्लस 9 129 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। हाफ पास्ट का है ये पूरा, जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हाफ पास्ट के दिए हुए हैं। आप इसमें से देख सकते हैं जो भी आपका मिनट हैंड है, जिसे हम लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं, वो 6 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो 6 पे पॉइंट करता है जब भी हमारा मिनट हैंड, तो हमारा आंसर में क्या आता है? हाफ पास्ट। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं हाफ पास्ट 4, और इसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4:30। नेक्स्ट 2:30, लेकिन हमें इसे हाफ पास्ट की फॉर्म में लिखना है, हाफ पास्ट 2। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ लाइंस टू मैचिंग करनी है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, बट सेम उसी तरह से मैचिंग करनी है। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर टाइम हुआ है हमारा 5:10। तो 5:10 हमारा यहाँ पर इससे मैचिंग कर देते हैं। 6:05 है हमारा यहाँ पर। 7:40 यहाँ पर है हमारा। 1:15, 10:45 एंड 8:20। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टाइम की मैचिंग करनी है। डिजिटल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये एनालॉग फॉर्म में ही हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट 3:15 हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम 15 वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वार्टर पास्ट 3। और यहाँ पे जब 9 पे होता है तो उसका मतलब होता है क्वार्टर 2। ठीक है, तो इन दोनों में क्वार्टर 2 है, बट 5 या 4, तो जो भी टाइम आपका होने वाला होता है वो होता है क्वार्टर टू 5। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कन्वर्ट दीज टाइम्स इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। तो 24 आवर का क्लॉक टाइम आपको पता होना चाहिए इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए। मैंने यहाँ पे करा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और फिर देन अपने आंसर लिख सकते हैं। कन्वर्ट द टाइम ऑन दिस क्लॉक फेसेस इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो ये 12 आवर का क्लॉक टाइम आपका 3rd क्लास में ही कराया जाता है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। AM वाला टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब PM वाला टाइम आता है तो उसमें हमारा 12 के आफ्टर से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है।
जैसे कि आप 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 PM वाले टाइम में हमारा 24 आवर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है हमारा कि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है एक 5 मिनट्स लेट, यहाँ पे ये वाली क्लॉक आपको गिवन है और यहाँ पे आपको खुद से ड्रॉ करनी है। तो 5 मिनट्स लेटर यानी 5 मिनट बाद क्या टाइम होगा, 9:05 पे आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 आवर अर्लियर का है, तो हमारा आवर हैंड 11 पे होगा और अर्लियर 1 आवर अर्लियर 10 पर होगा और हमारा ये मिनट हैंड 2 पर ही होगा। ये वाला हमारा आवर हैंड किस पर है, 10 पे। अर्लियर मतलब पहले का टाइम। 15 मिनट अर्लियर, तो यहाँ पर अब हमारा टाइम हुआ है 1:35, तो 1:35 में 15 मिनट आप बिफोर करेंगे तो 5, 10, 15 4 पर आ जाएगा आपका मिनट हैंड और ये आपका इस तरह से रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग टाइम वर्ड प्रॉब्लम। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जिमीज मैथ क्लास बिगिन एट द टाइम, तो इस टाइम पे जिमी की क्लास आपकी स्टार्ट होती है 10 o'clock पे, जो हमें शो हुई है। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 2 घंटे बाद हमारी क्लास एंड हो जाती है, तो किस टाइम पे हमारी क्लास एंड होगी, 12। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा 12 o'clock या 12। सेकंड पार्ट है हमारा सारा वर्क्स फॉर 1 hour। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 12। इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं 2 घंटे बाद का। इसमें क्या कहा है कि इसकी 1 घंटे बाद क्लास खत्म हो जाती है, तो 5:30 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 घंटे बाद का, 6:30। Tina's cooking class began at the time shown on the clock. It's a 3 hour long class। 3 घंटे की क्लास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:40 हुआ है, तो 3:40, 4:40, 5:40 पे आपकी क्लास एंड होगी, क्योंकि 3 घंटे की क्लास है। यहाँ पे 2 घंटे की स्विमिंग करता है फिर, तो 11 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 9 के आफ्टर से काउंट करेंगे तो 11 o'clock। आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलेंडर को अच्छे से देखना है कि मार्च का कैलेंडर है आपका, और जो 1 डेट स्टार्ट हो रही है संडे से हो रही है। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। द बिल इज ड्यू ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्राइडे हमारा 6 डेट का, तो मार्च 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले आप कैलेंडर आप चाहें तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, फिर इन आंसर को अपनी कॉपी में लिखिए और चेक करिए कि सही होते हैं या गलत होते हैं या क्या आपने मिस्टेक करी है। तो मैं सारे आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर अपने मैच कर सकते हैं। ऑन फ्राइडेज Dr. Moody usually comes into his clinic at 9:30 in the morning and leaves at noon। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज यूजुअली 12 मिनट आफ्टर, तो 12 मिनट बाद उनका अपॉइंटमेंट स्टार्ट होता है, तो 9:30 में आपको 12 मिनट्स और ऐड करने हैं, यानी तो 9:42 हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक दिन क्या है वो 9:50 पर आए हैं। जनरली वो 9:30 पे आ जाते हैं, बट आज के दिन वो 9:50 पे आए हैं, तो वो कितने लेट है। तो 9:50 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9:30, तो वो 20 मिनट्स लेट है। आज के दिन वो 20 मिनट्स लेट है। कन्वर्ट दिस टाइम बिटवीन आवर्स एंड सेकंड, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो ये पूरा मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तो जैसे 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में हमारे 3600 सेकंड्स होते हैं, तो उस तरह से ये वर्कशीट आपको करनी है। यहाँ पे ईयर और डेज में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। अगर आप पेरेंट हैं तो इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना के दीजिए और उनको खुद से करने के लिए बोलिए।
राइट द टाइम इन डिजिटल, यहाँ पे आपको डिजिटल में लिखना है ये टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।